जयपुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। कलेक्ट्रेट के बाहर ये झड़प हुई है। कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता, इस दौरान ये झड़प हो जाती है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एक बार फिर से चालू करने की मांग की जा रही है। चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए का बीमा होता है और पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका तो कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शनकारी इस दौरान चढ़ जाते हैं। झड़प होती है। झड़प के बाद कलेक्टर से प्रतिनिधि मंडल भी मिला है और पूर्व कांग्रेस सरकार में शुरू हुई थी चिरंजीवी योजना। वीरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र बताइए, क्या अभी तक इस पर जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जो चिरंजीवी योजना जो लागू की गई थी पूरे प्रदेश के उन लोगों के लिए जिनको ये स्वास्थ्य जो इलाज है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है फ्री किया जाता था और उसी को राजस्थान की वर्तमान सरकार ने जो है बंद कर दिया। लेकिन अब उसको लेकर जो है जो कांग्रेस के तमाम जो युवा मोर्चा के जो लोग हैं उनके द्वारा जो कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन के दौरान जो है पुलिस के साथ भी उनकी झड़प हुई है। कलेक्ट्रेट के बाहर की ये घटना बताई जा रही है और इस पूरे घटनाक्रम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो जयपुर शहर के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है राकेश सैनी और जयपुर ग्रामीण के अध्यक्ष जो धर्मवीर पायला है, उनके नेतृत्व में ये पूरा जो प्रदर्शन है वो किया गया, जिसके अंदर अगर मैं चिरंजीवी योजना की बात करूं तो पिछली पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो है 25 लाख रुपए तक का जो है फ्री इलाज है वो इस दौरान किया जाता था। और इसी को जो कह सकते हैं कि राजस्थान की वर्तमान सरकार ने हालांकि जो है इसमें नाम परिवर्तन किया गया और उस नाम परिवर्तन के दौरान आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो पूर्ववर्ती सरकार की जो योजनाएं लागू की गई थी उनकी समीक्षा राजस्थान की वर्तमान सरकार के द्वारा की जा रही है और इसी को लेकर जो है ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है दोनों ही पक्षों के बीच में पुलिस और जो कांग्रेस के जो युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं उनके बीच में झड़प है वो देखने को मिली। और इसके अंदर उनका साफ तौर पे यही था कि कलेक्ट्रेट के अंदर घुसकर वो जो जयपुर अपना विरोध जाहिर करना चाह रहे थे, इस बीमा को वापस से शुरू करने की मांग थी, लेकिन इस दौरान पुलिस रोकती है, झड़प होती है और इसी की तस्वीरें भी सामने है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। और डीरवाना की परबतसर पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों से अवैध देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दोनों ही आरोपी सीकर में हुई लूट के मामले में वांटेड थे और लंबे समय से फरार चल रहे थे। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने शहर में परेड निकाली है। परबतसर एएसपी जिनेंद्र जैन ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि वांटेड राहुल पादड़ा अपने एक साथी के साथ बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, जिस पर तुरंत एक्शन लेते हुए बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था और इस वारदात को करने से पहले ही आरोपी राहुल को पकड़ लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ परबतसर थाना समेत अलग अलग थानों में 7 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें अपहरण, लूट, चोरी, डकैती जैसी संगीन धाराएं लगी हैं। जहीर अब्बास हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जहीर, क्या अभी इस पर जानकारी मिल रही है? लूट डकैती से जुड़ा ये मामला था, कई थानों की पुलिस तलाश कर रही थी। जी बिल्कुल शुभेंदु, देखिए दोनों आरोपी जो हैं वो काफी कुख्यात बदमाश हैं। राहुल पादड़ा और वीरेंद्र सिंह उर्फ धोलिया उर्फ चीमा शूटर, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये परबतसर में भी एक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को सूचना लगी और पुलिस ने इनका पीछा करके दोनों को धर दबोचा। दोनों ही कई मामलों में वांछित थे, जिसमें चोरी, लूट, डकैती, अपहरण, धमकियां देना, इस तरह के कई मामलों में वांटेड थे। तो पुलिस जो है अब इन आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। आपको ये भी बता दूं कि इन दोनों बदमाशों से अवैध देशी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस पकड़े गए हैं। साथ ही एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। इन सभी आरोपियों पर, जो दोनों आरोपियों पर संगीन धाराओं में कई मामले थे। वीरेंद्र सिंह जो है उसके ऊपर 4 मुकदमे थे। अब पुलिस की जो पूछताछ है इसमें इसी एंगल से होगी कि इन लोगों पर और किस किस तरह के मामले दर्ज हैं और इन्होंने कहां कौन कौन सी वारदातों को अंजाम दिया है। जी बहुत शुक्रिया जहीर इस पर जानकारी देने के लिए। तो अवैध हथियारों के साथ जो कुख्यात है उसको पकड़ा गया है।